मैंने करना है इंटरव्यू हामिद मीर का। अब मेरे पास हामिद मीर का कोई रेफरेंस नहीं है, ना मुझे कोई रेफरेंस वाला बंदा है कि जो मुझे कोई रेफरेंस देगा। तो मैं क्या काम करता था कि मैं एक दिन जियो के साथ देखता था हामिद मीर का। सुहेल वड़ाई साहब ने बताया कि हामिद मीर को मिलने के लिए हम मॉडल टाउन लाहौर में गए, मिसाल के तौर पे। तो मैं गुजरात से मॉडल टाउन आ जाता था और मैं मॉडल टाउन आता था और मॉडल कहता था कि हामिद मीर साहब का घर को कहते हैं किस ब्लॉक में रहते हैं, ए में बी में। मैं यार मुझे नहीं पता ये मॉडल टाउन में रहते हैं। मैं पूरा मॉडल टाउन पैदल गर्मी में घूमता था और उनका घर ट्रेस करता था, फिर घर के बाहर बैठ जाता था, मैंने इनका इंटरव्यू करना है। तो मैंने इस तरह 200 इंटरव्यूज किए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज़ करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर कर सकें। हमारे इस शो का मकसद ही यही है, हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो आपको आपकी ज़िंदगी में एक मुस्बत पहलू ऐड कर सके। और उसके साथ साथ हम कभी आपको इस शो में मिलाते हैं कि हम हेल्थ से बात करते हैं, कभी हम IT रिलेटेड गेस्ट बुलाते हैं, कभी हम HR से बात करते हैं, यानी डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं ताकि आप ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में जान सकें। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आज हम उनसे बात करेंगे, स्पेशली उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, किस तरह से उन्होंने अपने इस प्रोफेशन को स्टार्ट किया, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्या कंसिस्टेंसी थी जिसकी वजह से वो अपनी फील्ड में कंसिस्टेंट रहे और माशाल्लाह से एक अपने प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस को रन कर रहे हैं। जर्नलिस्ट भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सर नबील रशीद साहब की। सबसे पहले तो हम उन्हें वेलकम करते हैं अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि हमें बताएं कि किस तरह से आपने प्रॉपर अपने इस प्रोफेशन का इनिशिएटिव कहाँ से लिया? मैंने जब मीडिया स्टडीज़ में मीडिया स्टडीज़ शुरू की तो उस वक्त मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में मीडिया में जॉब्स नहीं हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं और आपको बड़ी तगोदो करनी पड़ती है। आप पढ़ाई मुकम्मल करते हैं, उसके बाद आपको धक्के खाने पड़ते हैं, फिर आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है। इंटर्नशिप मिलती है, आप 2 साल इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद आपको 10-15 हज़ार रुपये माहवार आपको जॉब मिलती है। बिल्कुल। तो मैंने ये सोचा कि यार मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी बुनियाद पर मुझे फौरी तौर पर जॉब मिल जाए। बिल्कुल। तो मैंने ये शुरू किया कि यार मीडिया बेसिकली एक प्रैक्टिकल फील्ड है, तो मुझे कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल काम करना चाहिए ताकि जिससे मुझे एक्सपोजर मिले और जब मैं किसी के पास जॉब के लिए जाऊं तो मेरे पास एक CV हो कि मुझे ये प्रैक्टिकल काम आता है। अब मेरा ताल्लुक गुजरात से है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से मैं मास्टर्स कर रहा था, वहाँ पे क्या प्रैक्टिकल काम हो सकता था। तो मुझे अल्लाह की तरफ से एक इशारा आया कि आप इंटरव्यूज कंडक्ट करना शुरू करो। अच्छा, अब जब मैडम किसी को ये ख्याल आता है कि मैंने इंटरव्यू करना है और वो गुजरात का स्टूडेंट है तो उसे लगे कि मैं किसी काउंसलर का, किसी नाज़िम का, किसी SHO का, किसी DSP का इंटरव्यू करूं, तो मुझे ख्याल आया कि आपने इंटरव्यू भी बड़े इंटरव्यूज करने हैं। पाकिस्तान की जो मशहूर शख्सियात हैं उनके साथ आपने काम करना है। अच्छा, अब उन तक एक्सेस करना वो एक ख्वाब था, वो लोग थे जिनको हम टेलीविजन पर देखते थे, किस तरह ये किया जाए। तो मेरे एक टीचर हैं डॉक्टर अरशद अली साहब, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा जी, अच्छा उनसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने सीनियर से बात की। मैंने कहा जी मैं इस तरह चाह रहा हूं कि मैं लोगों के इंटरव्यूज किया करूं उनकी प्रोफाइल रिलेटेड। तो उन्होंने ना आगे से मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं फिर एक टीचर के पास गया, दूसरे के पास गया। एक टीचर ने मुझे इस हद तक मेरी इंसल्ट की, उन्होंने कहा कि बेटा देखो कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में तुमसे पहले बड़े खूबसूरत, क्योंकि मेरा वो रंग और मेरी कोई शख्सियत इतनी को मुतासर नहीं थी ना अब है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बच्चे गुजरे हैं, लड़कियां गुजरी हैं कि जिनको देख कर रश्क आता था। अगर वो ये काम नहीं कर पाए तो आप किस तरह कर पाओगे? इसलिए बेटा अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, कोई काम करो, चज का ये फजूल हरकतें ना किया करो। अच्छा, मैं डॉक्टर अरशद अली साहब के पास चला गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, बंदा नाकामयाब हो लेकिन आप लोग उसे करने के लिए करेज नहीं देते। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा बेटा हुआ क्या? मैंने उनको सारा किस्सा सुनाया। तो उन्होंने कहा बेटा मैं आपके साथ हूँ, आप किसका इंटरव्यू करना चाह रहे हो? तो मैंने कहा सर मैं या जावेद चौधरी साहब का करना चाह रहा हूँ या हामिद मीर साहब का करना चाह रहा हूँ, इन दोनों में से एक। मतलब ये मेरे लिए, मेरी फील्ड के बहुत बड़े हैं, मैं इनको आइडलाइज करता हूँ, तो इनके साथ इंटरव्यू करना मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं होगा। तो उन्होंने ना मुझे जावेद चौधरी का नंबर अरेंज करके दिया और मुझे कहते हैं कि ये जुमेरात की बात थी और फ्राइडे सैटरडे संडे हमारा आप था। उन्होंने कहा जब मंडे को वापस आओगे ना आप
तो मैं आपको बताऊंगा कि उनसे बात कैसे करनी है और हम उनसे राब्ता करेंगे, प्लान करेंगे कि उनसे राब्ता करना है। ओके। तो मैंने सैटरडे को उनको कॉल की, जवेद चोई साहब को, और मेरी जुबान थरथरा रही थी और मैंने कहा सर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से बात कर रहा हूँ, और मेरे माइंड में ये था कि वो मुझे टाइम देंगे कोई 1 महीने का 1.5 महीने, बस मैं तैयारी करूंगा, कैमरा किस तरह अरेंज करना है, इंटरव्यू किस तरह करना है। तो मैं कोरा था बिल्कुल, और गुजरात का था कि मेरे पास कोई मुझे मतलब मीडिया का बिल्कुल एक्सपोजर नहीं था। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कहा बेटा आप सुबह 10 बजे आ जाओ। मैंने कहा सर नहीं 10 बजे नहीं, मुझे को टाइम दें 20 दिन का। उन्होंने कहा बेटा कल करना है आ जाओ, वरना मैं फिर बैरून मुल्क जा रहा हूँ। तो मैंने कहा सर आप मुझे लोकेशन भेज दें। उन्होंने मुझे अपना एड्रेस भेज दिया। अब मेरे लिए कैमरा अरेंज करना एक बड़ा मुश्किल काम था। अच्छा, मैंने एक दोस्त को कहा कि यार किसी दोस्त से कैमरा लो, जवेद चौधरी का इंटरव्यू करना है। अब उसने किसी जिससे कैमरा मांगा, उसने कहा यार वैसे कैमरा चाहिए ले लो यार, जवेद चौधरी का इंटरव्यू किस तरह तुम करोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मेरे पास ड्रेस शर्ट नहीं थी, मैंने किसी दोस्त से ड्रेस शर्ट मांगी। मैंने सारी चीज़ें अरेंज की, सारी रात तैयारी की। हम अगले दिन सुबह 5 बजे घर से निकले और जवेद चौधरी साहब के पास चले गए। दोस्त मेरे साथ माजिद थे। अच्छा, अब उनके पास जब गए तो उनका जो गार्ड है वो उसको बताया कि हम आ गए हैं यार, हमें बुलाया था चौधरी साहब। मैंने कहा यार आपके पीछे किसकी सिफारिश है? मैंने कहा ये सिफारिश क्यों? उसने कहा यार ये पहली बार ऐसा हुआ है 20 सालों में कि जवेद चौधरी साहब ने पहली बार किसी स्टूडेंट को अपने घर बुलाया है। पहली बार वो बुलाते नहीं स्टूडेंट्स को, अगर बुलाते हैं तो वो वीक डेज में अपने ऑफिस में बुलाते हैं। ये पहली बार हुआ है घर बुलाया। तो मैंने देखा ऊपर, मैंने कहा मेरे से बड़ी तगड़ी सिफारिश है। अच्छा, मैं जनाब चला गया, मैं बड़ा कंफ्यूज था कि अब मैं किस तरह करूँगा, सवाल किस तरह करूँगा, कैमरे को फेस करना पहली बार एक्सपीरियंस था। तो मुझे उन्होंने बताया कि जनाब चौधरी साहब 10 मिनट में आ रहे हैं, आप इंतज़ार करें। मैं देख रहा हूँ कि चौधरी साहब आ रहे हैं। उनके आने से पहले मैं खड़ा हो गया हूँ, मैंने दरवाज़ा खोला है, दरवाज़ा खोल के एंटर हुए हैं, सलाम दुआ ये तो वो कहते हैं सर आप बैठे। मैंने कहा सर आप बैठे। मैंने कहा नहीं सर आप बैठे। मैंने कहा बेटा आप बैठे, आप मेहमान हैं। सर इतनी देर थी कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल शेक कर गया। उस बंदे ने मुझे बना दिया। उस दिन उस बंदे ने नबील रशीद बना दिया, जिस दिन उसने कहा कि नहीं सर पहले आप बैठे। बैठे, इंटरव्यू किया मैंने, इंटरव्यू बड़ा खुल के किया और बड़ा मज़े का इंटरव्यू हुआ। और वो इंटरव्यू भी इटसेल्फ एक मोटिवेशन है, अब भी वो यूट्यूब पर मौजूद है। और फिर उसने जनाब वो इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर मुझे ये बताएं कि मुझे आपके गार्ड ने बताया कि आप टाइम नहीं देते, तो आपने मुझे क्यों टाइम दिया? कहते यार इस चीज़ का मुझे नहीं पता। कहता मुझे टेम्परेचर है 100+, और जब आप आए हो तो मैंने अपनी बीवी को रात बताया था कि मुझे आपने उठा देना, इस टाइम पे लड़के आ रहे हैं। कहती मुझे टेम्परेचर की वजह से उसने उठाया नहीं। तो जब मैं उठाऊं तो उसने मुझसे लड़ाई की बाकायदा कि आपकी तबीयत नहीं थी ठीक, तो आपने इनको क्यों बुलाया? तो कहते उस चीज़ का मुझे जवाब नहीं था, इसलिए मेरे पास ये जवाब नहीं है। तो मुझे उस चीज़ का जवाब मिल गया कि वो जो मेरी जुस्तजू थी, जो मेरी तगोदो थी कि मैंने इंटर्नशिप नहीं करनी, मैंने जॉब करनी है फील्ड के बाद, और मुझे घास खानी पड़ी, मैंने जॉब यही करनी है, लाहौर में जाके करनी है, और मैंने किसी का एहसान नहीं लेना। तो वो जो मेरी जुस्तजू थी, जो मेरी तगोदो थी, और मैं इस हद तक कमिटेड था कि अगर मुझे मीडिया में इंटर्नशिप मिलेगी बगैर पैसों के, तो मैं दोपहर को इंटर्नशिप किया करूँगा, सुबह मंडी में जाकर पल्लेदारी किया करूँगा। तो अल्लाह ताला ने मुझे उसका पहला रिवॉर्ड ये दिया कि अल्लाह ने मेरा सफ़र जो है मेरी स्टडीज़ के दौरान ही शुरू कर दिया। मैडम मैं जब वहाँ से वापस गाड़ी में बैठा IS में और गुजरात जा रहा था, तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई, तो मैं गुजरात पहुँचने तक स्टार था। मेरी फैमिली, मेरे दोस्त अहबाब, मेरी यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल पेजेस पे कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का पहला स्टूडेंट है कि जिसने इतना बड़ा इंटरव्यू किया है। और जिन लोगों ने मुझे डिस्करेज किया था, अगले दिन वो ये कह रहे थे कि हमें पता था कि नबील में इतना टैलेंट मौजूद है कि ये काम करेगा, और ये वो काम इसने किया है जो इससे पहले कोई भी नहीं करता। तो मैडम उस टाइम मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई। मुझे मज़ा आया कि यार देखो मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, हीरो बन गया हूँ, लोग किस्से सुनते हैं, तस्वीरें फेसबुक पे लगाता हूँ। तो मैंने एक सिलसिला शुरू किया इंटरव्यूज़ करने का। तो मैंने उस सीरीज़ में तकरीबन 200 इंटरव्यूज़ किए। ज़बरदस्त। और वो जो 200 इंटरव्यूज़ थे वो मैंने लाहौर इस्लामाबाद में जाकर किए। हर वीक मैं फ्राइडे को चला जाता था, 2 दिन लाहौर रहता था या इस्लामाबाद रहता था, लोगों को लाइन अप करता था और इंटरव्यूज़ कर लेता था। अब इसमें 2 ख़ास बातें हैं। एक ख़ास बात यह है कि मेरे पास पैसे इतने नहीं थे होते, मैं बड़ी मुश्किल से मैनेज करके अपने शौक के लिए हर हफ्ते जाता था। फैमिली को भी ज़्यादा फोर्स नहीं था करता, लेकिन फिर भी फैमिली सपोर्ट करती थी। दूसरी वजह ये थी कि मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं था। कि अब मैंने मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने करना है इंटरव्यू हामिद मीर का। अब मेरे पास हामिद मीर का कोई रेफरेंस नहीं है और ना मुझे कोई रेफरेंस वाला बंदा है कि जो मुझे रेफरेंस देगा।
तो मैं क्या काम करता था कि मैं एक दिन जियो के साथ देखता था हामिद मीर का। सुहेल वड़ाई साहब ने बताया कि हामिद मीर को मिलने के लिए हम मॉडल टाउन लाहौर में गए मिसाल के तौर पे। तो मैं गुजरात से मॉडल टाउन आ जाता था। और मैं मॉडल टाउन आता था और मॉडल कहता था कि हामिद मीर साहब के घर को कहते हैं किस ब्लॉक में रहते हैं, ए में बी में। मैं कहा यार मुझे नहीं पता, ये मॉडल टाउन में रहते हैं। मैं पूरा मॉडल टाउन पैदल गर्मी में घूमता था और उनका घर ट्रेस करता था, फिर घर के बाहर बैठ जाता था, मैंने इनका इंटरव्यू करना है। तो मैंने इस तरह 200 इंटरव्यूज किए। बड़ा ही वो मैं कहती हूँ इम्प्रेसिव है। लेकिन इम्प्रेसिव के बावजूद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सीखते क्या हैं इससे। ये मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी रियल लाइफ एग्जांपल है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मैं खुद बड़ा हैरान हुई हूँ आपकी बात पे कि आपने 200 इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए हैं लेकिन कहीं अपलोड नहीं किए। देखिए मैडम, उसमें ना हर चीज़ में ना अल्लाह ताला की रज़ा बड़ी शामिल थी। मैं ये कहता हूँ कि देखें जो देखने वाले हैं ना, देखिए एक तो आपने बहाना नहीं जिंदगी में बनाना। मैंने एक दिन मैं बड़ा अपसेट हुआ, मैंने डॉक्टर अरशद साहब से बात की। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास तो शर्ट्स भी नहीं है। तो मैं जब शर्ट इंटरव्यू के लिए जाता हूँ ना, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि मैं किससे मांगता हूँ तो मुझे एम्बेरसमेंट होती है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा बेटा एक शेर तुम्हें सुनाऊंगा तो तूने उस पर अमल करना है। उन्होंने कहा बेटा शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाएगा। बेटा जो कुछ है अवेलेबल रिसोर्सेज तूने इसी में करना है कि अगर हम इन चीज़ों पे कंसिस्टेंट रहते हैं तो ये हमें हेल्प कर सकती हैं। सर बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं एक बड़ी अच्छी विजन जो है वो हम अपने ऑडियंस तक शेयर कर सकें। और मैं उम्मीद करती हूँ बहुत कुछ सीखने को आपको इस वीडियो से मिला होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।